आज हमें क्लास थर्ड फोटोशॉप की लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने 3D बॉक्स बनाया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कलर करेक्शन सीखेंगे। कलर करेक्शन किस तरीके से करी जाती है। कलर करेक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले कि लाइक हमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना हो, जैसे इनकी शर्ट का या फिर ट्राउज़र का किसी भी मतलब कोई और इमेज हमारे पास, हमें उसका कलर चेंज करना हो तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं और रियल भी लगे वो। लाइक जिस तरीके से इनकी शर्ट पे इस तरीके से इन्होंने शर्ट इनकी दिखाई हुई है बिल्कुल रियल लग रही है। इस तरीके से हम कलर अगर इसका चेंज करेंगे तो वो फेक सी लगती है, लेकिन किस तरीके से वो रियल दिखेगी ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का कलर चेंज करना है हम उसकी सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने का हमने अपने रेसिटर में पोस्ट बनाई थी तो हमने उसमें सीखा था, हमने बर्गर की सिलेक्शन ली थी पेन टूल से। यहाँ पे पेन टूल यूज़ होता है जिस तरीके से इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है, बट यहाँ पर एक और टूल है उसको भी मैं दिखा देती हूँ, उससे भी क्विक सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन ये है कि बहुत हमें बारीकी के साथ देखना पड़ता है क्योंकि हम पेन टूल से अपने खुद से ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ से हमारे जो है ना कौन सा हमारा सिलेक्ट हो रहा है पार्ट, कौन सा पार्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसमें हमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास एक टूल दिख रहा है क्विक सिलेक्शन के नाम से, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके लाएगा। कीबोर्ड में हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें राइट ब्रैकेट अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये इसका साइज़ बड़ा होता रहेगा, अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो साइज़ कम होता रहेगा। तो हमें जितना साइज़ रखना है हम उसका साइज़ रखेंगे। दैन उसके बाद हम सिर्फ माउस को इस तरीके से इसका लेफ़्ट साइड वाला बटन हम प्रेस करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन लेंगे तो इस तरीके से क्विक सिलेक्शन हो जाएगी इस तरीके। ठीक है, ये हम इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे। अगर कोई चीज़ की बाहर चल जाए, लाइक ये मैं सिलेक्शन ले रही हूँ और सिलेक्शन के साथ कि यहाँ से इनका हैंड भी इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, तो वो हम किस तरीके डी सिलेक्ट करेंगे, हम अपने इस कर्सर को इस तरीके से बाहर लेकर आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये जो सेंटर में प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। दैन उसके बाद माउस का बटन हम प्रेस करके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डी सिलेक्ट होता रहेगा। जो जो पार्ट हमें डी सिलेक्ट करना है हम ऑल्ट के साथ इसको डी सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, हमने सिलेक्शन ले ली इसकी बिल्कुल सही तरीके से। इसके बाद हमने सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करना है इस पर, हम इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होगा लेयर या कॉपी। हमें इस लेयर की क्या करनी है, कॉपी लेनी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ कॉपी आ जाएगी। लाइक हम इसकी आई बंद करके देखेंगे तो इस पर हमारी से क्या आएगी, शर्ट की कॉपी आ गई। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ नीचे अगर हम आएंगे तो लास्ट से 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होगा क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आएगा सॉलिड कलर। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कलर्स आ जाएंगे कि हमें कौन से कलर लेना है। जो आपको कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से। इस तरीके से मैंने कलर सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। ओके के बाद हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके से दो थंबनेल्स दिखेंगे। लाइक ये वाला जो पार्ट है ये हमारा थंबनेल कहलाता है और जो यहाँ वाला पार्ट है वो हमारा क्या कहेगा, कलर लेयर मास्क थंबनेल। ये मास्क है। ठीक है, ये थंबनेल होता है हमारे पास और ये वाला इसका जो पार्ट होता है ये इसका मास्क है। मास्क में आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, हमने यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, क्योंकि ये मास्क है। लाइक ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, अगर हम इधर रखें थोड़ी देर अपना एरो तो लिखा हुआ है थंबनेल, ये हमारा जो पार्ट होता है ना ये थंबनेल कराता है। और ये वाला जो पार्ट है इसका इसके सेंटर में हमें जो है जॉइंट की हमें कुछ इस तरीके से चेन टाइप हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। जो काम हम इधर करेंगे वो इधर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये इसका मास्क होता है लेयर का थंबनेल का, हम इधर इस पर आकर लाइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आएंगे। इस पर एक ऑप्शन होगा हमारे पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क, हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कलर जो है हमारी शर्ट जो हमने जिसका सिलेक्शन ली थी उस पर इस तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन ये भी फेक सा लग रहा है। इसको किस तरीके से रियल दिखाएंगे हम, यहाँ ऊपर हमारे पास कौन सा मोड सिलेक्ट हुआ है, नॉर्मल मोड। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है डिज़ोल्व का। डिज़ोल्व हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कीबोर्ड के डाउन एरो से हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास चेंज होता रहेगा। जो हमें सही लग रहा हो हम वो कर सकते हैं और जो हमें
सेट नहीं लग रहा हम उसको छोड़ दें। हम जितने डाउन पर क्लिक करते रहेंगे ये इस तरीके से हमारे पास चेंज होता रहेगा। आपको जो सेट लगे आप उस पर क्लिक कर लिएगा, जो सेट नहीं लगे आप लाइक मुझे ये वाला कलर सही लग रहा है मैं इसके साथ चले जाती हूँ। ठीक है, ये हमने इस पर क्लिक करा और ये हमारा हो गया कलर सेट। बस अब हमने इस पर कुछ भी नहीं करना, ये जो है हमारी हो गई कलर करेक्शन। इस तरीके से हम जितने कलर्स जितनी चीज़ें चाहें उसकी कलर करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर हमें कोई और सा कलर रखना है इस चैट पे या किसी और पिक्चर पे हमें कोई और कलर चेंज करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं था, बस हमने दो चीज़ें इसमें देखनी है कि हमने सबसे पहले अपनी सिलेक्शन लेनी है, उसके बाद उसकी कॉपी लेनी है हमने दूसरी लेयर पे। जैसे हम जब दूसरी लेयर पे उसकी कॉपी ले लेंगे उसके बाद हम लेयर मास्क करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है इसका, ठीक है, क्रिएट न्यू फिल का। यहाँ हम क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर अपना जो कलर होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ लाकर हम राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास क्लिप यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन। लाइक अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर कर मास्क लेयर कर लिया है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट मास्क लेयर का हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ से अपना मोड जो है वो डिज़ोल्व करना है। और डिज़ोल्व के बाद जब हम डाउन एरो से अपना डाउन एरो प्रेस करते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मोड्स चेंज होते रहेंगे और हमारे शर्ट्स पर कलर आते रहेंगे। हम जो हमें सेट लगे हम वहाँ रुक के और ओके कर देंगे बस। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। कलर करेक्शन बहुत छोटा सा इफेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे हम, लाइक बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज कर जाता है हम वो देखेंगे। अगर आज की क्लास में पिछली क्लासेस में कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और इलास्ट्रेटिक क्लास में अगर कुछ ना समझ आया हो तो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं।